बोला बोला छठी मैया की जय। छठी मैया सबके कल्याण करें। जो भी छठ का व्रत रखे हैं उनके लिए बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है छठ पूजा में क्या क्या रखें। जो प्रसाद का टोकरा है, दौरा है ना, उस दौरा में क्या क्या रखा जाए और उसे कैसे पवित्र किया जाए और उसे चढ़ाने से कौन कौन सी पुण्य आपको प्राप्त होगी, इस विषय की आज हम जानकारी देंगे। शायद प्रसाद आप रखते होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे कि इस प्रसाद से छठी मैया का संबंध क्या है। आज उस संबंध के बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, गेहूं के आटे और गुड़ घी से बना हुआ यह विशेष प्रसाद जिसे ठेकुआ कहते हैं, ये भगवान सूर्य नारायण और माता छठी मैया को बहुत प्रिय है। यह पूजा में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। फूल, फल में क्या, मौसमी फल जो उस मौसम में होते हों, जैसे केला, नारियल, अमरूद, नींबू, सेब, शकरकंद, नारंगी और साथ ही साथ शरीफा, नारियल, खोपरा सहित ये संपूर्ण पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे जरूर रखना चाहिए। इसमें कलश के ऊपर निश्चित रूप से नारियल रखा जाता है और साथ ही साथ दीपक और अगरबत्ती से भगवान सूर्य नारायण की आराधना की जाती है। ये वातावरण को पवित्र करती है, इसलिए इसे जरूर टोकरे में रख लें, भूलें नहीं। सिंदूर और हल्दी ये बेहद महत्वपूर्ण चीज है। स्त्रियां पूजा के दौरान मांग में सिंदूर भरती हैं, इसलिए सिंदूर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई सौभाग्यवती स्त्री हो तो उसकी भी मांग को भर देना चाहिए। हल्दी का प्रयोग मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर में विवाह, शादी आदि का प्रतीक बन जाता है, इसलिए कच्ची हल्दी भी जरूर रखना चाहिए। करवा मतलब सूप और बांस की टोकरी में प्रसाद, अर्घ की वस्तु जरूर रखनी चाहिए। वहीं करवा में जल भर करके सूर्य नारायण को अर्पित किया जाता है, लेकिन गन्ना और मूली ये प्रसाद लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है, जबकि मूली को पवित्रता और तपस्या का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गन्ना मूली भी जरूर अपने प्रसाद में शामिल करें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची सूर्य देव के पूजन में इसका विशेष महत्व है, इसलिए इसे मत भूलिएगा। यह प्रसाद का हिस्सा माना जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय भगवान सूर्य नारायण को अर्पित किया जाता है, तभी यह पूजा आपकी पूर्ण होती है। बांस का सूप भी बहुत जरूरी है और दौरा भी बहुत जरूरी है। साथ ही दूध और जल से भरा हुआ लोटा, एक जलता हुआ दीपक, ये भी बहुत आवश्यक है। पुष्प में कौन कौन पुष्प लेना चाहिए? लाल या पीले रंग का पुष्प लेना चाहिए। मौसमी फल ले लें। ठेकुआ को लाल या पीले कपड़े में बांधना चाहिए। अर्घ देने के लिए दूध, जल, गंगा जल, पुष्प ये जरूर अपनी पूजा में आपको सम्मिलित करना चाहिए। नहाय खाए के बारे में आप लोगों को मालूम ही है। लौकी और चने का दाल का प्रसाद आप खा करके व्रत का प्रारंभ करते हैं,
तो 26 तारीख को निर्जला उपवास करते हुए गुड़ की चुपचाप वाली खीर खा करके व्रत आरंभ करते हैं और 27 तारीख को डूबते हुए सूर्य को दूध फूल से अर्घ दिया जाता है। महिलाएं पानी में खड़ी होकर अर्घ देती हैं, तो जानते हो क्यों देती हैं? क्योंकि उनके पूत सपूत अच्छे हों और उनके बच्चे सौभाग्यता को प्राप्त करें। 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण करें। इसके बाद प्रसाद आप भी खाएं, लेकिन ये प्रसाद जितना ज़्यादा आदमी का बांट देव्या ना, छठी मैया के कृपा प्रसाद आप सबका जरूर प्राप्त होए। तो एक बार प्रेम से बोला छठी मैया की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।